हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ अलग अलग स्टोरी, जिसकी हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि स्टोरीज में छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताती हूँ, जिससे कि आप आसानी से हर वर्ड को पहचान पाएं, सीख पाएं और सेंटेंस बना पाएं। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, अगर उनकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टोरी की हेल्प से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप इनकी रोज 10 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन 1 मंथ आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आप इनकी रोज इसको सुने, इन स्टोरीज को सुने और फिर इसके बाद सुनने के बाद इनको बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत इम्प्रूव आया है। क्योंकि स्टोरी बहुत ईज़ी, मतलब बहुत आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की स्टोरी है वो है द हिडन की, खोई हुई चाबी। अ बॉय नेम्ड अर्जुन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। जो एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन नाम का एक लड़का लिव्ड मतलब रहता था। इन अ स्मॉल, इन मतलब में, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव। अर्जुन नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, ही फाउंड मतलब उसे मिला। फाउंड मतलब होता है मिलना। एक दिन उसे मिला। एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुराना, की चाबी, नियर पास में, एक ट्री पेड़। एक दिन उसे एक पुरानी चाबी मिली। किसके पास? एक पेड़ के पास। द की लुक्ड वेरी स्ट्रेंज। की चाबी जो थी वो दिख रही थी क्या? वेरी बहुत, स्ट्रेंज मतलब कि अजीब सी दिख रही थी। स्ट्रेंज को कहते हैं अजीब। चाबी जो थी वो बहुत अजीब दिख रही थी। अर्जुन वंडर्ड, वंडर्ड होता है मतलब अ, सोचने लगा या हैरान सा रहा कि ये कहाँ से आई। वेयर इट कम फ्रॉम, वेयर मतलब कहाँ से, इट मतलब ये, केम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, आई कहाँ से आई। अर्जुन सोचने लगा कि ये चाबी कहाँ से आई। He asked many people about the key. He asked मतलब उसने पूछा। आज मतलब होता है पूछा। Many मतलब कि कई, people लोग, about के बारे में, किसके बारे में? की चाबी के बारे में। उसने कई लोगों से उस चाबी के बारे में पूछा। बट लेकिन nobody, किसी ने भी, कोई भी, न्यू एनीथिंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, न्यू मतलब जानता था। बट नो बडी न्यू एनीथिंग, लेकिन किसी को उस कुछ नहीं पता था। ऑन द की चाबी पर, ऑन मतलब ऊपर, द की चाबी के ऊपर, देयर वॉज अ स्मॉल सिंबल। था, वॉज मतलब था, एक छोटा सा निशान। सिंबल मतलब होता है निशान। चाबी पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था। ऑन द की देयर वॉज अ स्मॉल सिंबल। अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने क्या किया? फैसला किया, निर्णय लिया। डिसाइड मतलब होता है फैसला करना। अर्जुन डिसाइडेड टू फॉलो द क्लू। जो उस चाबी पे एक निशान था, जो भी क्लू था उस चाबी पे, तो अर्जुन ने सोचा कि इस क्लू को फॉलो करते हैं, यानी कि जैसा है, जैसा कहता है हम उसको मानते हैं। तो द सिंबल लेड हिम टू एन ओल्ड हाउस। जो निशान था उसे एक पुराने घर तक ले गया। लेड हिम मतलब ले जाना, यानी पीछा सा करना। एक मतलब जैसे कि लीडर होता है ना, साथ ही साथ लेके जाना आगे आगे। तो इस तरीके से चाबी जो थी, जो की थी, वो उसको एक कहाँ ले गई? पुराने घर में, ओल्ड हाउस। इनसाइड द हाउस, इनसाइड मतलब अंदर, घर के अंदर। इनसाइड द हाउस ही फाउंड, उससे मिला क्या? अ लॉक्ड बॉक्स, एक जो बंद संदूक था वो मिला। द घर के अंदर उसे एक बंद संदूक मिला। हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। हिज हार्ट मतलब उसका जो दिल था। स्टार्टेड मतलब शुरू होना या लगना या करना। बीटिंग मतलब धड़कना। फास्ट मतलब तेज। उसका दिल तेजी से धड़कने
लगा या जोरों से धड़कना शुरू कर दिया, इस तरीके से। ही स्लोली पुट द की इनटू द लॉक। स्लोली मतलब धीरे से, पुट मतलब डालना, जो उसने की डाली किसमें, उसमें ताले में। द की इनटू द लॉक, उसने धीरे से चाबी में चाबी ताले में लगाई। द लॉक ओपन विद अ क्लिक, जो ताला था वो आवाज के साथ खुल गया। जो ताला था, द लॉक ओपन मतलब कि ओपन मीन्स होता है खुलना, विद अ क्लिक, ताला एक आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन स्माइल्ड विद एक्साइटमेंट। अब अर्जुन को खुशी हुई, क्या करके, एक्साइट मतलब कि मुस्कुराया। जैसे ही ताला खुला तो वो बहुत खुशी से मुस्कुराया, उसको लगा कि इसमें जरूर कुछ खजाना है, तो इसलिए वो क्या करने लगा, मुस्कुराने लगा देखकर। ही थॉट देयर वुड बी गोल्ड इनसाइड। अब उसे लगा, थॉट मतलब लगा, देयर वुड बी कि होगा, वुड बी मतलब विल का मॉडल है ये, वुड बी गोल्ड इनसाइड। उसे लगा कि अंदर सोना होगा, ये विल का सेकंड फॉर्म है, यानी कि वुड, होगा। बट देयर वॉज नो गोल्ड, लेकिन उसमें कोई भी सोना नहीं था। देयर वॉज ओनली एन ओल्ड बुक, उसमें केवल क्या थी, सिर्फ एक पुरानी किताब थी। वहां केवल उसमें बॉक्स में पुरानी किताब थी। अर्जुन ओपन द बुक केयरफुली, अर्जुन ने ओपन मतलब खोलना, बुक किताब को, केयरफुली मतलब ध्यान से, अर्जुन ने किताब को बहुत ध्यान से खोला। द बुक वॉज फुल ऑफ नॉलेज, द बुक वॉज फुल मतलब पूरी भरी हुई, किससे, नॉलेज से, यानी कि ज्ञान से भरी हुई थी। जो वो किताब थी जो उसको बक्से में मिली थी, वो पूरी ज्ञान से भरी हुई थी। ही taught it taught science, history and life lessons। उसमें क्या था, उस बुक में विज्ञान, इतिहास और जीवन के सबक थे। अर्जुन रीड द बुक एवरी डे। अब जो अर्जुन को वो बुक मिली तो अर्जुन उसको क्या करता था, पढ़ता था हर रोज। अर्जुन हर दिन वो किताब पढ़ने लगा। ईयर्स लेटर मतलब, ईयर्स लेटर मतलब होता है कई साल बाद। कई साल बाद ही बिकेम अ वाइज एंड सक्सेसफुल मैन। ईयर्स लेटर ही बिकेम अ वाइज एंड सक्सेसफुल मैन। कई साल बाद बनना, वो बन गया, क्या, बुद्धिमान, एक बुद्धिमान और कामयाब व्यक्ति बन गया काफी साल बाद, क्योंकि जब उसने वो बुक्स पढ़ी, वो किताब पढ़ी। देन ही अंडरस्टूड द सेक्रेट ऑफ द की, तब उसे चाबी का रहस्य समझ आया। देन ही अंडरस्टूड द सेक्रेट, सेक्रेट मतलब होता है रहस्य, अंडरस्टूड मतलब समझना, ऑफ मतलब का, की मतलब का, ऑफ का मतलब होता है का की के, इस तरीके से, और चाबी की मतलब चाबी। तब उसे समझ आया उस चाबी का रहस्य। देन की डिड नॉट then he did not open a treasure book, sorry box. The key did not open a treasure box. चाबी ने किसी खजाने के बंदूक को नहीं खोला। जो चाबी थी, डिड नॉट मतलब नहीं किया, डू नॉट का जो सेकंड फॉर्म होता है उसमें डिड नॉट, उसने नहीं किया, ओपन खोला, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, बॉक्स मतलब संदूक। चाबी ने किसी खजाने के संदूक को नहीं खोला। इट ओपन द डोर, इट ओपन द डोर टू नॉलेज। उसने क्या किया, खोला, द डोर दरवाजा, किसका, ज्ञान का। उसने ज्ञान का दरवाजा खोला था। उसने कोई उसने जो चाबी थी, उसने कोई खजाने की बॉक्स नहीं खोला था, उसने खोला था ज्ञान का दरवाजा। अब जो इस स्टोरी का मॉरल है वो है, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। अब जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा खजाना है। तो ये थी हम आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो दोस्तों। अच्छी लगी हो आप देखें तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है। अगर आप इनको लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए और ज्यादा स्टोरीज लेकर आ सकूं गाइस।
तो आप अच्छे से अपने दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जब भी आप देखें। अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। टिल देन आप सीखते रहिए और अच्छे रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ सीखते रहिए।